पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल यंग पॉपुलेशन के अंदर भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। यंग लोगों में भी नेक पेन के सिम्टम्स, नर्व रूट कंप्रेशन के सिम्टम्स जिसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन के सिम्टम्स जिसको हम सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम होने से कैसे रोकें। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में जो ट्रेनिंग है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। अगर पूछा जाए कि एक ऐसी चीज जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को रोका जा सकता है तो वो है आपके सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉपर अलाइनमेंट विद कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्पाइन। इसका मतलब ये है कि जब जो नॉर्मल आपका सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्वेचर है वो होता है लॉर्डोटिक इस तरह से। तो अगर आपका थ्रू आउट जब भी आप काम कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन का जो अलाइनमेंट है विद रेफरेंस टू रेस्ट ऑफ द स्पाइन लॉर्डोटिक रहता है, अपराइट रहता है, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए सर आगे झुक के काम नहीं करना चाहिए, ना ही सर गर्दन को ऐसे टिल्ट करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज योर लाइफस्टाइल चेंजेस। मैंने पहले भी बताया था कि एक एवरेज इंडियन दिन के कम से कम 4 घंटे 15 मिनट फोन पे बिताता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एटसेट्रा यूज करते हुए। ऑब्वियसली हम जब फोन यूज करते हैं तो इस तरह से तो यूज करते हैं, ना कि इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपका हेड न्यूट्रल अलाइनमेंट में है तो उसका वेट होता है 12 पाउंड या 12 lbs। 30 डिग्री फ्लेक्शन में इस तरह से उसका वेट हो जाता है 40 lbs और 60 डिग्री फ्लेक्शन में उसका वेट हो जाता है अराउंड 60 lbs। कहने का मतलब ये है कि यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर मोबाइल यूसेज ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपका कोई डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, तो अगेन सेम प्रिंसिपल कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए। एर्गोनॉमिक चेयर्स का यूज करें। एर्गोनॉमिक चेयर्स कैसी होती हैं वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग जॉब है तो आपकी जो सीट है इट शुड बी क्लोज टू द स्टीयरिंग। एक नेक के लिए पिलो यूज करें ताकि आपका जो नेक का अलाइनमेंट है वो अगेन लॉर्डोटिक हो विद रेफरेंस टू रेस्ट ऑफ द स्पाइन। अगर आपका कोई ऐसा जॉब है जो सेडेंटरी है, जो ज्यादा बैठना डिमांड करता है, तो टेक रेस्ट आफ्टर एवरी 20 to 25 मिनट्स। उससे क्या है कि आपकी नेक की टेंशन रिलीव होती है, अगेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सोते वक्त के प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी हैं। आपका जो तकिया है, गद्दा है, उसका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तकिया और गद्दा ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तकिया ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, उससे क्या है कि गर्दन आगे तरफ झुकी रहती है जो अनडिजायरेबल है। ऐसी भी ना हो कि आप तकिया यूज़ ही ना करें, उससे एक्सटेंशन ज़्यादा रहता है, वो भी अनडिजायरेबल है। कम से कम डेली की 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के लिए हाई रिस्क हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपका जॉब प्रोफेशन ऐसा है कि आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग की ज़रूरत है, तो यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब जैसे फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया या फिर क्रिकेट हो गया, ये स्पोर्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको भारी सामान उठाना अवॉइड करना चाहिए। अगर उठाना पड़ता है तो कीप द वेट जो आप सामान उठा रहे हैं क्लोज टू द बॉडी, नॉट फार अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर आप झुक के उठा रहे हैं तो कमर झुका के ना उठाएं, आपको घुटने मोड़ के फिर सामान उठाना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रिवेंट करने के लिए नेक की और शोल्डर की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। नेक की एक्सरसाइजेस जैसे कि नेक टर्न्स, नेक टिल्ट्स, नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, शोल्डर की एक्सरसाइजेस, शोल्डर रोल्स हो गए, स्कैपुलर स्क्वीजिंग हो गया, चिन टक्स हो गए। इसकी जानकारी के लिए हमने एक डिटेल्ड दूसरी वीडियो बनाई है। अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें नेक्स्ट वीडियोस हमारी फॉलो करते रहें। बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कैल्शियम, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। अगर आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनको कॉन्फिडेंस में लेके विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन का ज़रूरी है तो वो लें। स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी की मात्रा इनफ होनी चाहिए, काफ़ी होनी चाहिए। थर्ड, आपका जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जो आपका है वो एडिक्वेट होना चाहिए। ज़्यादा बॉडी वेट आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को एग्जैजरेट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। ये देखा गया है कि हाई लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस कैन एग्जैजरेट
योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बिकॉज जो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है इट इंक्रीज योर मसल टेंशन एंड इंक्रीजेस नेक पेन। इसीलिए मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, ये जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके हैं, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।